नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी गांव में आग लगने से दर्जनों घर जलकर हुए राख, लाखों की हुई क्षति। बड़ूराज थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर दादर स्थित मुख्य सड़क को घंटों जाम कर काटा बवाल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी गांव में आग लगने से 1 दर्जन घर जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग पर काबू पाया। गर्मी शुरू होते ही अगलगी की घटना बढ़ने लगी है। रविवार की दोपहर अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी गांव में अचानक एक घर में आग लग गई और देखते ही देखते आसपास के तकरीबन 14 घर जलकर राख हो गए। घटना के वक्त मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पा पाए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंच घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। तब तक लाखों के सामान सहित कई घर जलकर राख हो गए थे। इस घटना में महादेवी देवी, नंटून मांझी, संतू मांझी, गीता देवी, रंजन मांझी, कमलेश मांझी, सुबोध मांझी, छतिया देवी, दुखित मांझी, जागेश्वर मांझी, भविष्यन मांझी समेत 15 व्यक्ति का घर जलकर राख हो गया। से हमरा सबके पता ना है, हम सरहदी सब गोरा कटनी में चल गली। अब यहाँ सबके अथी भे गली, माल जाल सब गोरा आईली तो दौड़ के तब पानी तानी पटैली, तनको कोई अथी न भेलक। आब जोर हवा फे गेलक आ एकदम समझिए से 10 मिनट में पूरा एकदम साफ हो गया। क्या आदमी का घर जला है? तो 13 आदमी के। क्या क्या जला? 14 आदमी के। क्या क्या घर में क्या क्या जला है? हमरा घर में गेहूं है, तनका धान तान है, यही सब चावल तावल, ट्रंक, कपड़ा लता, पूरा सब सारा सामान जल। कागज पर देखिए, जमीन के कागज, बैंक के खाता सब अथी भी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी मौके पर पहुंची, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। मौके पर पहुंची जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बताया कि पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर जल्द ही मदद का आश्वासन दिया गया है। क्षेत्र हुआ बड़ा जगन्नाथ पंचायत है, यहाँ चंदन बखरी है, वार्ड 1 है। इसमें अभी तुरंत हम लोग को सूचना मिली है कि 15 घर में आग लग के राख हो गई है, कि जो भी यहाँ के जनता, ग्रामीण लोग भी काफी इस पर मकसद करके इसको बुताया गया है और अग्निशाला की जो पानी टंकी है उससे भी बुताया गया है और सीओ साहब से भी बात किए हैं और इनको जितना जल्दी है इनको मुआवजा मिलने का कोशिश हो जाएगा। माने आग लगी है बहुत भयंकर और 15 घर जल करके राख हो गई। इन लोग का जो भी सरकारी कागज पत्र था, इन लोग का राशन कार्ड था, सारा जल चुका है। इन लोग का पीड़ित परिवार वालों से बात हुई है? क्या कुछ क्षति हुआ है? नहीं, घर में शादी भी थी, इन लोग के लड़की का शादी भी थी, शादी का भी सारा सामान भी जल चुका है। इन लोग का, इन लोग बड़ी कष्ट में है, इन लोग का सारा सामान घर में जल चुका है। इन लोग का क्या मदद किया जा रहा है? हम लोग तो सरकारी मदद मुआवजा दिलवाने के लिए सीओ साहब से ही बात किए हैं। सीओ साहब बोले कि मैडम जल्दी से जल्दी इन लोग के हम चेक देने का कृपा प्रदान कर रहे हैं। बड़ूराज थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद बच्ची की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। बच्ची का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार घटना बड़ूराज थाना क्षेत्र के एक गाँव की है, जहाँ एक
5 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस के ही साजन भगत नामक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मामला तब प्रकाश में आया जब आरोपी द्वारा गांव के बाहर बच्ची को अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। बच्ची को होश आने पर जब शोर मचाया गया तो स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। फिर इस घटना की जानकारी बच्ची के परिजन को दी, जिसके बाद खून से लथपथ बच्ची को परिजनों ने स्थानीय पीएचसी में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया, जहां बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के संबंध में बच्ची के परिजनों ने बताया कि कल रात सब लोग खाना खाकर सो गए। देर रात जब नींद खुली तो बच्ची गायब मिली, जिसके बाद परिजनों ने ढूंढना शुरू किया, तब यह घटना सामने आई। 12 बजे रात को उठा कर ले गए लड़कों को, लड़की के उठा कर लेकर के गलत सलत कर दिए, गड़ करके लेकर जंगल में छोड़ दिए। छोड़ने के बाद दूसरा आदमी उठा कर ले गया, देखा उठा कर लेकर रखा मनपुरा में, तो वैसे अलाउंस किए तो बच्चा आ गया, बोला कि ये है बच्चा है, तो उठा कर लाए। देखे से तो बहुत गलती किए थे। घटना कब की है? 12 बजे रात को किए। कैसे पता चला आप लोगों को? तो उठकर भटक भटक के खोजने लगा। अच्छा, अचानक रात में घर से बच्चा गायब हो गया? हाँ, अचानक गायब हो गए। तो मिली कहाँ से? मनपुरा चौर में मिले थे। बगल वाले गांव से? जी। अच्छा, वहीं से। कौन है आरोपी? कौन है? साजन कुमार है। ये कौन है? ये गाँव का ही है? हाँ, बगल का है। कौन लगता है? बच्ची का रिश्ता में कौन लगता है? चाचा लगेगा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी साजन भगत को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में बरूराज के प्रभारी थानेदार ने बताया कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची का मेडिकल करवाया जा रहा है। सब सूचना मिला, जो आरोपित पकड़ा है, जो दुष्कर्म की घटना किया है, लोग पकड़ के रखे हुए थे, हम गए लेकर के चला, इसका मेडिकल जांच करा रहे हैं। बच्ची की उम्र वगैरह क्या बताया? बच्ची की उम्र तो 5.5 साल बता रहा था। अच्छा, परिजनों से बातचीत हो पाई क्या? कुछ परिजन? हाँ, परिजन लिख करके दिया है, वो जो ऐसे घटना घटी है। आरोपी जो गिरफ्तार है? हाँ, उसके समय इसमें आगे कार्रवाई? आगे मेडिकल करा रहे हैं, FIR की है, कल जेल भेजेंगे। कटरा थाना क्षेत्र के धनौर गांव में अचानक आग लगने से दर्जनों घर सहित कई मवेशी भी जल गए। इन दिनों जिले में आगजनी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं जिले के कटरा थाना क्षेत्र के धनौर गांव में अचानक आग लगने से 1 दर्जन घर के साथ कई मवेशी आग की लपटों के शिकार हो गए। वहीं पास में लगे गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक आग लगने से कई घरों के साथ दर्जनों मवेशी जलकर राख हो गए। लाखों रुपए की क्षति भी हुई। अपने आप केना लगले तो पते नहीं हमरा। कहाँ थे आप लोग? गेहूं कटने में। गेहूं कटने में। कथी सब इसमें जला है? इसमें जो बकरी का बच्चा जल गया है, और अन्न पानी में, और पैसा कौड़ी। क्या गो बकरी का बच्चा था? 6 गो। 6 गो बकरी का बच्चा था। हाँ। और चीज? और अन्न था, गेहूं था, चावल था। साइकिल उइकिल? हाँ, साइकिल भी। साइकिल, गेहूं, कपड़ा लता, यानी सब कुछ जल के खाक हो चुका है। हाँ, एक भी सामान नहीं निकला उसमें। रुपया 5-6 हजार है। पियर थाना क्षेत्र के बरियारपुर चौक स्थित एक मोबाइल दुकान का ताला काटकर लाखों के सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। बेखौफ चोरों का तांडव जिले में कायम है। बीती रात बेखौफ चोरों ने पियर थाना क्षेत्र के बरियारपुर चौक स्थित एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे नकदी, मोबाइल, लैपटॉप, फोटोस्टेट मशीन सहित 1.5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना की जानकारी पर रविवार की सुबह दुकानदार छोटू कुमार जब अपनी दुकान पर पहुंचे तो दुकान की स्थिति देखकर दंग रह गए। फिर उन्होंने चोरी की घटना की सूचना स्थानीय थाना को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर छानबीन में जुट गई है। वहीं पीड़ित दुकानदार ने बताया कि रात्रि लगभग 9 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह जब मेरे पिताजी चौक पर आए तो देखा कि ताला जिस रॉड में लगा हुआ था उस रॉड को चोरों ने काटकर फेंक दिया है और दुकान में रखे मोबाइल, चार्जर, फोटोस्टेट मशीन सहित लगभग 1.5 लाख की संपत्ति चोरी कर ले गए। 9 बजे के बाद ही दुकान बंद करके चले गए। सुबह में उठे थे, पापा यहाँ से गए तो बोले कि जो दुकान खुला हुआ है, तो हम आए देखे तो दुकान में सारा सामान लेके चला गया हुआ। कितना का लगभग? 1.5 लाख से 2 लाख के लपेट में।
क्या चीज़ का दुकान है? इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल वोबाइल और सैलून का सामान रखते हैं। कौन सी जगह है ये? बरियारपुर चौक। आपको कैसे पता चला कि हमको सुबह में वही 5 बजे करीब में पापा डेली चाय पीने आते हैं, तो हम सोए हुए थे, तब घर पर जाके बोले कि से जाओ दुकान देखो कि दुकान खुला हुआ है। तो हम आए और यहाँ पर देखे तो सामान टोटल लेके गए हुए थे चोर लोग। क्या चीज़ सब ले गया? मोबाइल वोबाइल ले गया, इलेक्ट्रॉनिक का जो भी चार्जर, बॉल होल्डर और बैटरी उटरी चार्जर, डाटा केबल और मशीन, फोटो स्टेट, नॉमिनेशन मशीन, प्रत्येक सामान जितना भी हमारे अवेलेबल सामान था दुकान में सारा लेके चला गया। नारायणपुर रेलवे स्टेशन परिसर में रह रहे रेलवे कर्मचारियों के परिजनों ने पेयजल की समस्या को लेकर घंटों हंगामा किया। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के नारायणपुर अनंत स्टेशन पर आज अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां रेल कर्मियों के घर की महिला सदस्यों ने गंदे पानी की आपूर्ति की वजह से इस रेलखंड पर करीब 1 घंटे तक रेल परिचालन पूरी तरह बाधित रखा। दरअसल रेलवे क्वार्टर में लगातार गंदा पानी आने की समस्या से जूझ रही गृहिणियों का गुस्सा आज फूट पड़ा, जहां इस समस्या को अविलंब दूर करने की मांग को लेकर स्टेशन मास्टर के कार्यालय को महिलाओं ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से स्टेशन के आउटर सिग्नल पर करीब 1 घंटे तक ग्वालियर बरौनी मेल ट्रेन रुकी रही। मामले को तुल पकड़ता देख रेलवे के कुछ बड़े अधिकारी नारायणपुर अनंत स्टेशन पहुंचे, जिनके आश्वासन के बाद स्टेशन मास्टर के कार्यालय को खोला गया, जिसके बाद रेल परिचालन शुरू हुआ, लेकिन महिलाओं का हंगामा जारी रहा। पानी नहीं मिल रहा है, आदमी को पानी मिलता भी है तो गंदा पानी मिलता है, नीचे वाले को थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, ऊपर वाले को पानी नहीं मिलता है। चापाकल गड़वा दिए हैं, लेकिन चापाकल भी पानी गंदा देता है। आदमी कितना पानी ऊपर चढ़ा गया, इसलिए आज सुबह सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक साहब सब नहीं आएंगे, जब तक इसका निदान नहीं होगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। 200 आदमी का यही प्रॉब्लम है। हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, सबके हस्बैंड जॉब करते हैं, इसका मतलब सब जब तक पानी नहीं हम लोग को मिलेगा, कहाँ से कोई नौकरी पर आएगा ड्यूटी पर। महीना से पानी नहीं आ रहा है, जब भी पानी आता है तो गंदा पानी आता है और हम लोग पानी के बिना तड़प रहे हैं। कभी पानी नहीं सही से आता है 3 महीना से। ये रेल वाला लोग नीचे वाले के लिए चापाकल करा दिया और ऊपर वाले का कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। चापाकल कराने से क्या दिक्कत खत्म हो जाएगा? नारायणपुर अनंत G6G कहीं पानी नहीं है, पूरे क्वार्टर में पानी नहीं है कहीं भी। वहाँ हम लोग 150-200 लोग रहते हैं। तारसन गांव में हुई घटना के बाद भाजपा पिछड़ा मोर्चा के सदस्यों ने गांव का दौरा कर दोनों पक्षों से वार्ता की। भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा रविवार को पिछले दिनों तुर्की ओपी के तारसन गांव में हुए हंगामे मामले में दोनों पक्षों से मुलाकात कर शांति स्थापित करने की अपील की। वहीं प्रतिनिधि मंडल में कुढ़नी के पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता और भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो सहित अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कई सदस्य मौजूद रहे। वहीं भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भगवान लाल महतो ने कहा कि यह घटना बहुत निंदनीय है। अब मिलजुल कर इस मामले को शांत कराने का पहल किया जा रहा है। इस मामले में जो दोषी है उसके खिलाफ वरीय प्रशासनिक अधिकारी मिलकर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी और जो भी निर्दोष है उसको फंसने भी नहीं दिया जाएगा। विधानसभा के यह तारसन गांव है, यहाँ पहले से काफी भाईचारा बना रहा है लोगों में। सभी समाज के लोग यहाँ बसते हैं और सभी में भाईचारा बना रहा है। यह दुर्भाग्य है कि होली के दिन 1-2 परिवार में झंझट हुआ और यह झंझट बढ़ के बड़ा हो गया। जैसा कि आपके सामने में कुछ लोग बताए भी हैं, ग्रामीण लोग, कि यह 2 परिवार का झंझट था और 2 परिवार का झंझट ये पूरे सामाजिक रूप ले लिया। हम लोग चले हैं कि समाज में सद्भावना कायम हो, कहीं कोई जातीय रंग नहीं चढ़े। बहुत लोग आ रहे हैं, राजनीति करके जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ, मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि भाईचारा यहाँ कायम रहे और सब लोग जैसे रहते थे वैसे रहें। और जिन लोगों को गलत नाम दिया गया है, चाहे प्रशासन की तरफ से चाहे किसी आदमी के द्वारा, वो गलत लोगों का नाम हटे। यह हम प्रशासन से मिलके, हम एसएसपी साहब से मिलके चाहेंगे
हाँ, जो दोषी है वो दंडित हो। सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर दादर स्थित मुख्य सड़क को जाम कर घंटों बवाल काटा। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर कोलवा निवासी शिव शंकर राय के 20 वर्षीय पुत्र आमोद राय की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर दादर चौक स्थित मुख्य सड़क को जाम कर घंटों बवाल काटा। जानकारी के अनुसार 29 मार्च को मृतक आमोद राय दादर स्थित अपने घर से बहन के यहाँ मोतीपुर बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा चौक के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए SKMCH में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान आमोद ने शनिवार को दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजनों ने दादर चौक स्थित मुख्य सड़क को जाम कर घंटों बवाल काटा। पुलिस के आश्वासन पर जाम को समाप्त करवाया गया। 23 साल से 20 साल उसका उम्र था। वो मोतीपुर पंसलवा चौक के पास उसका एक्सीडेंट हुआ ये होली के दिन। उसके बाद यहाँ मेडिकल रेफर कर दिया था, तो यहाँ 0 माइल में जैसे ललितावती हॉस्पिटल के सामने दलालों के थ्रू वहाँ मेडिको इमरजेंसी हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट किया। 4 दिन वहाँ रखने के बाद परसों रेफर कर दिया पटना ले जाने क्रम में उसका डेथ हो गया। तो यहाँ लाया गया पोस्टमार्टम के लिए, तो अभी तक तो रात ही पाया। वो ई रिक्शा बैटरी वाला गाड़ी का मिस्त्री था। उस दिन वो जा रहा था दोस्त के साथ कोई बहन के यहाँ, दीदी के पास। उसी क्रम में ये घटना हुआ। मोतीपुर थाना का पूरा खबर है। इसके बारे में कुछ हम लोग चाह रहे हैं क्या कि उसको जो उचित जो मुआवजा है वो मिल जाए। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST इंटरनेशनल स्कूल, if you want to give your child a strong foundation, the school of your dream, play to 10th based on CBSE curriculum। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।
आपसी विवाद में घायल हुए युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। आपसी विवाद को लेकर पिता और पुत्र पर तलवार से हमले में घायल हुए पुत्र विवेक कुमार की मौत इलाज के दौरान हो गई, जबकि पिता सत्येंद्र सिंह का इलाज बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। वहीं मौत के बाद परिजनों में काफी आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पूर्व मोतिहारी जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के दर्जनों लोग द्वारा पिता सत्येंद्र सिंह और पुत्र विवेक कुमार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया था, जिसके बाद परिजनों द्वारा शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान पुत्र विवेक कुमार की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। बड़ी घटना हुआ कि कहा नहीं जाता है, बुरा तरह से घटना हुआ है। 2 लाश एक जगह पड़ा था, उसको हम लाशें समझते हैं। एक लाश रेफर किया गया तो पटना गया, एक लाश यहाँ माँ जानकी में पड़ा हुआ है। हमारे वो बहनोई है, हमारे भगिना मेडिकल में पोस्टमार्टम के लिए पड़ा है। पुलिस प्रशासन से कहाँ तक? पुलिस प्रशासन से कहा गया है अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। वो लोग खाली घूम रहा है लोग इधर उधर, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक किसी आदमी को गिरफ्तारी नहीं किया है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायर कर्मचारी संघ द्वारा अहम बैठक कर अपनी मांगों को लेकर रूपरेखा तैयार की। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायरीज स्टाफ यूनियन के कार्यकारिणी समिति की तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रवीण कुमार मिश्रा ने कहा, कोविड संक्रमण के बावजूद हमारे सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। रिटायरीज स्टाफ की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन समस्या के समाधान की दिशा में कोई भी पहल नहीं कर पा रही है। भारत सरकार के आदेश के बावजूद भी बैंक में मेड इन इंश्योरेंस स्कीम लागू नहीं हो रही है, जिसके वजह से कई रिटायर्ड स्टाफ अपना इलाज समुचित ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। पेंशन भुगतान में मनमानी की गई है। यदि बैंक प्रबंधन हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं करती है तो आगे संगठन द्वारा रणनीति बनाकर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। रिटायरीज स्टाफ यूनियन की बैठक हो रही है और इस बैठक में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सेवा क्षेत्र के 18 जिला से प्रतिनिधि आए हुए हैं, जिसमें पिछले 1 वर्षों से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रूल 2018 की जो अवहेलना की गई है प्रबंधन के द्वारा, जिसमें हमको जिस समय से कम्यूटेशन का भुगतान किया जाना चाहिए था नहीं किया गया, जिसके कारण प्रति रिटायरीज 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। हमें मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम लागू नहीं की जा रही है, जबकि भारत सरकार का स्पष्ट निर्देश है देश के तमाम ग्रामीण बैंक मेड इन इंश्योरेंस स्कीम को लागू कर दिया, लेकिन अभी तक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक लागू नहीं कर रही है। जब कभी भी हमारे प्रतिनिधि प्रबंधन से बात करने के लिए जाते हैं तो बात तक नहीं करते हैं। मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा नवयुवक समिति सभागार में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से रविवार को जवाहरलाल रोड स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोग, हड्डी रोग और मेडिसिन सहित अन्य रोगों से संबंधित मरीजों को पटना के चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। साथ ही शिविर में इको, ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बीएमआई, ब्लड ग्रुप आदि की मुफ्त जांच भी की गई। शाम तक चले शिविर में 300 मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। मौके पर मौजूद अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता उर्मिला बंका ने बताया कि हर वर्ष संस्थान की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी रोगों से संबंधित चिकित्सकों द्वारा मरीजों को निःशुल्क परामर्श और जांच की जाती है। स्वास्थ्य जांच शिविर हम लोगों ने करवाया है भारत मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा।
पेशेंट आए हैं अभी तक? पेशेंट अभी तक 100 आ चुके हैं। क्यों 150 पेशेंट मरीज आ चुके हैं, 150 आ चुके हैं और रजिस्ट्रेशन हम लोग का 300 हुआ है। अभी और हो रहा है, और लोग भी आना बाकी है? जी आना बाकी है। शाम 4 बजे तक चलेगा ये। क्या उद्देश्य है इस तरह का कार्यक्रम? इस तरह से कि लोगों का मतलब निःशुल्क जांच हो जाता है। हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं, यूरो के हैं स्पेशलिस्ट, चेस्ट के स्पेशलिस्ट है, जनरल फिजिशियन है। तो जनरली लोगों को कई प्रॉब्लम होती है, नहीं जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, और ऐसा होने से आयोजन लोग आ जाते हैं, चलो भाई दिखा लेते हैं, तो उन लोगों को जानकारी हो जाती है कि हमारे क्या प्रॉब्लम है और उन लोगों को फायदा हो जाता है। इसी फायदे के लिए ही हम लोगों ने ये जांच शिविर लगाया है कि लोगों को फायदा हो। तारसन गांव में हुई घटना के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण को लेकर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने 1 दिवसीय उपवास किया। पानी टंकी चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने तारसन धरना के विरोध में समस्त मानव समाज के बीच सद्भावना, भाईचारा और एकता बनी रहे, इसी उद्देश्य से उपवास किया। इस दौरान नागरिक मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि जातीय हिंसा समाज और राष्ट्र के लिए घातक है, इसे हर कीमत पर रोकना चाहिए। यह हिंसा राष्ट्रीय एकता एवं कुठाराघात है। सभी लोगों से शांति, सद्भावना और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। समाज सेवी, राजनीतिज्ञ एवं तमाम लोगों से नागरिक मोर्चा ये अपील करती है कि तारसन घटना का फिर पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम भाईचारा, सद्भावना बनाए रखने के लिए हम कार्यक्रम करें और हमारी एकता हर कीमत पर बनी रहे। इसी संकल्प के साथ आज हम उपवास का कार्यक्रम रखे हैं और सभी तारसन भाइयों से हम आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप शांति, सद्भावना और भाईचारे के साथ सभी समस्याओं का समाधान करें, मिलजुल कर जो भी भेदभाव और मतभेद है उसे दूर करें। जनहित अभियान और बागमती बचाओ आंदोलन समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से बैठक की। जनहित अभियान के जिला कार्यालय में जनहित अभियान तथा बागमती बचाओ आंदोलन समर्थन समिति ने संयुक्त रूप से बैठक की, जिसमें जाति आधारित जनगणना और बागमती की धारा रोकने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक ने कहा कि 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुआ, इसका खामियाजा सभी को उठाना पड़ रहा है। 2011 की जनगणना में जातीय की गिनती की जाएगी, मगर इसकी जनगणना नहीं की गई। सरकार जातीय जनगणना नहीं करना चाहती है। के 2 मुद्दों के लेकर हुआ है, जाति जनगणना क्यों जरूरी है और बागमती की धारा बचाना क्यों जरूरी है। इस पर आज हम लोग कोर कमेटी के बीच एक पर चर्चा भी किए हैं। जो जाति जनगणना है 2031 के बाद आज तक देश में जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है और बगैर सही आंकड़ा का कोई भी बजट संतुलित नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग का डिमांड है कि हर 10 साल पर जो जनगणना होता है 2011 में 10-11 में ऑलरेडी संसद से बिल पास हो चुका है, सर्वसम्मति हो चुका है। पिछले बार जनगणना में, जाति जनगणना में धोखेबाजी हुआ है, सही से आंकड़ा नहीं आया। इस बार हम लोग चाहते हैं कि इस बार जाति जनगणना में जाति का जनगणना हो 2021 में, क्योंकि सर अभी कई तरह का षड्यंत्र चल रहा है इसको रोकने का। अभी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में केस किए हैं कि ओबीसी के जाति जनगणना हो, तो सिर्फ ओबीसी के जाति जनगणना से सही आंकड़ा तो नहीं आएगा। जब तक सभी जातियों का आंकड़ा नहीं आएगा तब तक वो आंकड़ा सही नहीं माना जा सकता। इसीलिए सभी जातियों का जब आंकड़ा आएगा उसका अध्ययन होगा किस जाति का कौन सा समस्या है, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, शैक्षणिक समस्या, आंकड़ा आएगा। उस आंकड़ों के आधार पर जो योजना बनेगा उससे समाज के, देश के लोगों का विकास संभव है। बगैर जानकारी के, बगैर रिपोर्ट के कोई भी समस्या का समाधान सही से नहीं हो सकता। और ये बागमती धारा जो है, जो अननेचुरल तरीके से जो है उसको रोकने का काम किया जा रहा है। तो आदमी को नेचर के साथ चलना चाहिए और इसके वजह से जो बांध बना जा रहा है इससे किसान को, मछुआरों को बहुत नुकसान हो रहा है, आम जनता को भी नुकसान हो रहा है। जो धारा 50 किलोमीटर एरिया में बहता था उसको 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में बांध दिया गया। उसका दुष्परिणाम हुआ कि जो उर्वरा शक्ति खेत में आता था बाढ़ के पानी की वजह से वो बंद हो गया, जमीन सुखाड़ पड़ गया, नदी नालों में पानी आना बंद हो गया
अनेक तरह के मछलियां जो तालाब नदी में आता था वो बंद हो गया। इससे मछुआरों को भी नुकसान हो रहा है, किसान को भी नुकसान हो रहा है और वाटर लेवल भी नीचे चला गया है। 3 तरह का नुकसान हो रहा है। और दूसरा नंबर जो चौथा बात यह है कि बांध का ऊंचाई बढ़ा देने से और वाटर एरिया का कम जगह कर देने से पानी का उस पर ज्यादा प्रेशर होता है और जो ये क्या होता है कि जब बाढ़ आता है तो वो बांध जो है रोक नहीं पाता है बाढ़। बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में गांव जवार ट्रस्ट के सदस्यों ने पुस्तकालय की दशा और दिशा विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में गांव जवार ट्रस्ट की ओर से सार्वजनिक पुस्तकालय की दशा और दिशा विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों के साथ छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान बिहार में पुस्तकालय की दशा और दुर्दशा पर चर्चा की गई। संवाद को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राज्य में सरकार की ओर से पुस्तकालय तो खोल दिए गए, लेकिन उसका कोई रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज पुस्तकालय की यह दुर्दशा है। गांव जवार की तरफ से ये एक छोटी सी पहल की गई है कि जो पूरे बिहार में लाइब्रेरी की जो दशा है, दुर्दशा है और जो हालात है, इस पर किस तरीके से समाज सोचना शुरू करे और सरकार पर किस तरीके से एक प्रेशर क्रिएट करे जनता की लाइब्रेरियों की हालत सुधार हो। इस दिशा में एक छोटी सी पहल गांव जवार ने की है। कोशिश हमारी यह है कि जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक पुस्तकालय पूरे बिहार में जगह जगह खोले गए हैं, लोगों ने खोल रखे हैं, उनको न तो ठीक से अनुदान मिलता है, न तो वहाँ पर किताबें हैं, न तो वहाँ पर फर्नीचर है, न तो वहाँ किसी प्रकार का संसाधन है और तमाम पुस्तकालय धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। ये पूरे बिहार की एक बदरंग तस्वीर है। तो समाज कहाँ जाएगा? ये लोग कहाँ, मतलब कि किस समाज की हम रचना कर रहे हैं जिस समाज में एक लाइब्रेरी भी ना हो ठीक से? तो आज का पूरा आयोजन इसी संदर्भ में है कि हम चाहते हैं कि गांव गांव में जनता खड़ा हो और लाइब्रेरी की बात करे, लाइब्रेरी को संरक्षित करे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।